हेलो स्टूडेंट, परमाणु एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र किस तरह का होगा और उसके कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। कक्षा है हमारी 10 और विषय रहेगा विज्ञान। समय होगा आपका ये और पूर्णांक होंगे ये। यहाँ आप विद्यार्थियों के लिए कुछ निर्देश दिए गए जिनको ध्यान से पढ़ना ज़रूरी होता है। चलिए देखते हैं। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यता लिखें। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। नेक्स्ट है, जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें। प्रश्न पत्र के हिंदी व अंग्रेजी रूपांतर में किसी प्रकार की त्रुटि, अंतर, विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को ही सही माने। और पॉइंट 6 में आपको बताया गया है कि कौन से प्रश्न कितने अंक के हैं। चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न 1 नंबर का है। तो हमारा पहला प्रश्न है, लार ग्रंथि द्वारा स्थापित एंजाइम का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न है हमारा, सर्वदाता रक्त समूह का नाम लिखिए। तीसरा प्रश्न है, एल्कनाइन श्रेणी का सामान्य सूत्र लिखिए। 1 किलोवाट घंटा में जूल मात्रकों की संख्या होती है। प्रश्न संख्या 5, मनाली अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 6, खरीफ की फसल की एक फसल का नाम लिखिए। मतलब बहुत सारी फसलें होती है, आपको एक नाम बताना है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न संख्या 7, विश्व में जैव विविधता के कुल कितने तत्व स्थल है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न संख्या 8, रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, माँ के दूध में पाए जाने वाले प्रतिरक्षी का नाम लिखिए। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 10, गर्भ रक्तानुकूलता रोग के उपचार में कौन से टीके का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 11, एक ही पदार्थ व समान लंबाई के विभिन्न चालक तारों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र ए एवं प्रतिरोध के मध्य ग्राफ आरेख बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी ये प्रश्न है आपके 3 नंबर के। जैसा कि पहले सामान्य निर्देशों में बताया गया है और यहाँ भी आपके क्वेश्चन के सामने लिख दिया गया है। पृथ्वी के आंतरिक तकनीक शक्ति किसे कहते हैं, किन्हीं 2 शक्तियों को समझाइए। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न संख्या 13, जीवाश्म किसे कहते हैं। मानव शरीर में पाए जाने वाले 2 अवशेष संघों के नाम लिखिए। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 14, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम लिखिए। भारत द्वारा छोड़े गए उपग्रहों का महत्व समझाइए। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 15, श्वास विश्लेषण द्वारा शरीर में कितनी मात्रा में अल्कोहल पाया जाता है जो दंडनीय है। सड़क सुरक्षा शिक्षा के बिंदुओं को समझाइए। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न संख्या 16, विषाणुजनित कोई 2 रोगों के नाम लिखिए। तंबाकू में पाए जाने वाले एल्केलॉइड का नाम लिखिए। तंबाकू चबाने से होने वाली 2 हानियां लिखिए। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में कोई एक अंतर लिखिए। धनात्मक एवं ऋणात्मक उत्प्रेरक, ऊष्मीय अपघटन एवं विद्युत अपघटन, संकलन एवं विस्थापन अभिक्रिया।
अगला प्रश्न है हमारा, झूम खेती से क्या अभिप्राय। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अब, जो कि आपको आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र में देखने को मिलेंगे। 101% यही सारे प्रश्न आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इन्हें अच्छे से नोट कर लें। झूम खेती से क्या तात्पर्य है। सामाजिक वानिकी के 2 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। प्रश्न संख्या 19, मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है। डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी का वनस्पति विज्ञान में योगदान लिखिए। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित यौगिकों को IUPAC नाम लिखिए। जहाँ मैं टिक कर रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से नोट करके याद कर लीजिए। अपशिष्ट किसे कहते हैं। अपशिष्ट प्रबंधन के 2 तरीकों को समझाइए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, रेशम कीट के लार्वा का नाम लिखिए। मधुमक्खी पालन से प्राप्त 2 उत्पादों का लिखिए। रेशम कीट द्वारा रेशम का धागा कैसे बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, संकरण क्या है। जब F1 पीढ़ी का संकरण प्रभावी समयुग्जी जनक से कराया जाता है तो प्राप्त संत में लक्षण प्ररूप व जीनी प्ररूप अनुपात को समझाइए। विरजक चूर्ण का सूत्र लिखिए। इसकी विरजन क्रिया को समझाइए। सेकंड ऑप्शन है इसका, Zn धातु की तनु H2SO4 से होने वाले रासायनिक अभिक्रिया का नामांकित चित्र बनाइए। जहाँ आपसे कहा जाता है कि नामांकित चित्र बनाइए, उस डायग्राम में आपको नाम लिखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जब तक आप नाम नहीं लिखेंगे आपका डायग्राम कंप्लीट नहीं होता है और आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। ओम के नियम का प्रयोग करते हुए समय एक प्रेषक निम्नानुसार 2 प्रेषण प्राप्त करता है। सेकंड ऑप्शन है इसका, 25 की नाइक्रोम की प्रतिधातु कुंडली को 12 वोल्ट का संचायक सेल बैटरी से जोड़ते हैं और इसमें 15 मिनट तक विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। कुंडली में उत्पन्न ऊष्मा का नाम ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 26, इसका अ है ऑप्शन है। 40 kg की एक वस्तु पर एक बल लगाने से इसका वेग 1 मीटर सेकेंड से बढ़कर 2 मीटर सेकेंड हो जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। सेकेंड है K = 4 × 10 Nm स्प्रिंग नियतांक 1 की एक स्प्रिंग को 2 सेमी स्पिंड करने में स्प्रिंग में संचलित स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। जैव विविधता किसे कहते हैं। स्वस्थाने व बहिस्थाने संरक्षण को समझाइए। ये 4 नंबर के हैं। यह अब आपको ऑप्शन दिए जाएंगे कि आप दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं। आनुवंशिक विविधता क्या है। जैव विविधता संकट के 2 कारणों को समझाइए। अगला है हमारा प्रश्न संख्या 28, श्वसन किसे कहते हैं। मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र। श्वसन की क्रियाविधि समझाइए। इसके अथवा में दिया गया है, मादाओं में प्राथमिक लैंगिक अंग का नाम लिखिए। मादा जनक तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। मानव प्रयोजन की 2 अवस्थाओं को समझाइए। आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। अगला है ऋण
का आकार अपने संगत परमाणु से बड़ा होता है, क्यों? ए, बी और स, 3 ऑप्शन दिए गए हैं और इसके अथवा में भी यहाँ 3 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। किन्हीं 2 उपधातुओं के नाम लिखिए। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न संख्या 30। सूर्य उदय से कुछ समय पहले सूर्य अस्त के कुछ समय पश्चात तक सूर्य दिखाई देता है, कारण स्पष्ट कीजिए। श्वेत प्रकाश के वर्ण विश्लेषण विक्षेपण से क्या अभिप्राय है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के से क्या तात्पर्य है? एक अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना दर्शाने का किरण चित्र बनाइए, जबकि बिंब अंत एवं इसके प्रकाशित केंद्र O के मध्य स्थित हो। पानी से भरे कांच के पात्र में आंशिक डूबी हुई कोई पेंसिल तिरछी दिखाई देती है, क्यों? लेंस की क्षमता से क्या अभिप्राय है? मानव नेत्र में दृष्टि वैषम्य दोष क्या है? एक अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना दर्शाने का किरण चित्र बनाइए, जबकि बिंब इसके वक्रता केंद्र C व फोकस F के मध्य स्थित हो। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें आपको बताया गया है अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र कैसा होगा और उसमें आने वाले कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।